वायर वाला है स्टैंड वाला है क्या मैं सन्नो मित्रः संवरुणो सन्नो भवतर्यमा सन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की, भारत माता की, गौ माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज परम धर्म सम्मिलन अर्थात हिंदू सम्मिलन जन जागृति, सामाजिक एकत्रण, सामाजिक समरसता की सूत्र में बंधे हुए अलग अलग समाज से आए हुए समाज सेवी वृंद, जो वयोज्येष्ठ हैं, जो गणमान्य हैं, वह मातृ सदृश, पितृ सदृश एवं ये जो आयोजन के जो कार्यकर्ता हैं, जो मुख्य रूप में आपको पता होगा, कुछ को पता भी नहीं होगा, तो कोई बात नहीं। नाट्यकार तो जब किताब लिखते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, डायरेक्टर जब फिल्म बनाते हैं उसको कहते हैं निर्देशक। तो निर्देशक अपने जो है फिल्म बनाते हैं, उनको तो कोई नहीं जानते हैं, लेकिन सामने जो नाट्यकार नृत्य प्रस्तुति करता है उसको सब लोग जानते हैं। इसी तरह सबसे बड़ा नाट्यकार जगत में मर्यादा को स्थापित किए, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र, उनके वाम भाग में जानकी जी शोभायमान हैं, राम जी के दाहिने भाग लक्ष्मण जी विराजमान हैं, बाएं और भरत जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं, हनुमान जी हैं, अर्थात पूरे राम दरबार आपकी कुम्हारी की मानस प्रांगण में साक्षात राम दरबार विराजमान है। अति सौभाग्य की बात है 1947 में भारत हमारा आजाद हुआ। कितने लोग मानते हैं? कृपया हाथ खड़े करेंगे। माता और भाइयों बहनों में से सब पढ़े लिखे हैं, कुछ ना कुछ भी, कोई 5 कक्षा से लेकर के ग्रेजुएशन तक कर बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे सब हैं यहाँ जो उपस्थित हैं। मैं यह नहीं मानता हूं कि कोई भी आज आजाद भारत में अनपढ़ अर्थात साक्षरता को हासिल ना किया हो, सभी साक्षर हैं। तो हमारे भारत कब आजाद हुआ? 1947। कितने लोग समर्थन दे रहे हैं? कृपया हाथ खड़े करेंगे। किसी की भी हाथ नहीं उठता है, लेकिन जब वोट करो हाथ को, पंजे को सब लोग बटन दबाते हैं, वाह उस समय हाथ उठ जाता है। तो सब लोग मानते हैं, इतिहासकारों ने भी, हम तो नहीं थे 1947 में, मेरा जन्म सन 1982 को हुआ, तो उससे पूर्व क्या हुआ मुझे कैसे पता। 1857 में क्रांतिकारी महापुरुष आए, पढ़ा हूं,
मान लेता हूं, क्योंकि आचार्य देवो भवः, आचार्य जो पढ़ा लेते हैं उनको देवता मानते हैं और स्वीकार करना पड़ता है। ऐसे ही सब कुछ को अगर स्वीकार करते हैं तो इसी धरातल पर, इसी छत्तीसगढ़ में भगवान राम जी भी आ चुके थे और उनकी चरण कमल इसी छत्तीसगढ़ भूमि में पड़ चुकी थी। कितने लोग स्वीकार करते हैं? अब तो हाथ खड़ी होनी चाहिए। बस यही हुई ना बात। अर्थात 1947 भुला दिए, 1857 भुला दिए, अब हम क्रांति करने जा रहे हैं। 9 लाख वर्ष पुराना क्रांति, जो रावण ने अपनी क्रांति फैला चुका था, हाहाकार मचाया हुआ था, भगवान राम ने, रामः विग्रहवान धर्मः, धर्म को जाने, धर्म का स्वरूप को पहचाने, तो राम जी का बाल्यकाल से लेकर के राज्याभिषेक तक की जितने भी चरित्र है, कुछ भी याद आ रहा होगा। कोरोना काल में घर में टीवी देखे होंगे, महाभारत सुने होंगे, रामायण देखे होंगे, और आजकल तो टेक्नोलॉजी का है महाराज, कहीं भी खोल लो रामायण मिल जाता है देखने को। रामायण तो सुन लेते हैं, देख लेते हैं, आनंद लेते हैं, लेकिन उतना तक ही नहीं। और आप स्वयं उसी का एक एक पात्र होना जरूरी है। अपने घर की बच्चे बच्चियों की उसके पात्रता को लाना जरूरी है। कोई नहीं चाहता है अपने बच्चे को राम बनाए, अपने बच्चे को सीता सावित्री बनाए। एक ऐसी शिक्षा है लॉर्ड मैकाले की, जो आजाद भारत के बाद अंग्रेजों ने आते हैं और अपनी शिक्षा पद्धति को ला करके भारतीय शिक्षा पद्धति आदि धर्म ग्रंथ को जला देते हैं, नष्ट भ्रष्ट करते हैं, और अन्याय, अत्याचार, चोर, खुसट, लुट, दुनिया प्रकार की जितनी भी अभद्रता है सब उन्होंने लागू किया। खान पीन में बदलाव किया, वेशभूषा में बदलाव किया, और मुगलों भी आए जो उनकी मुसलमानों की परदादा की दादा है। कहने में हम पीछे नहीं हटते, जो भारतवर्ष में हो चुका है उसी को मैं दोहरा रहा हूं, थोड़ा स्मरण दिला रहा हूं, क्योंकि आप सब कुंभकर्ण की निद्रा में सोए हुए हैं। इसीलिए हिंदू सम्मेलन और हिंदू सभ्यता और हिंदू संस्कृति का मूल लक्ष्य यह है कि हम सोए हुए हिंदू को जगाने आए हैं। और ऐसे ही एक महात्मा हुए, भगवाधारी, चरण में चरण पादुका लेते हुए, खड़ाऊ का पहनते हुए, उसी समय हिंदू संस्कृति का, हिंदू सभ्यता का, हिंदू धर्म का निकृष्ट भावना जनमानस में घोल दिया गया था। और अगर देश में अगर ऐसा है तो विदेश में कैसा हो सकता है, आप ठीक से समझ रहे होंगे। तो विदेश में भी धर्म सभा, धर्म की आयोजन हुआ करता था, और धर्म सभा एक बार आयोजन हुआ विदेश में, अमेरिका में। अलग अलग राज्यों से, अलग अलग देशों से जो धर्म की बढ़ावा देने वाले, कान खोल करके सुन लो समाज सेवी, आगे काम आएगा। भले ही लग सकता है मेरे वाणी कड़वा, नीम कड़वा हो सकता है, लेकिन डायबिटीज रोग को ठीक करने के लिए नीम की घूंट पीना ही पड़ेगा। इसीलिए राष्ट्रभक्त को, समाज सेवियों को, धर्म जागरण करने वाले को, हिंदू मानसिकता में जो सामाजिक समरसता नहीं है, आज भी हम जात पात छुआछूत में बटे हुए हैं। इसीलिए हम सबको संगठित होना है, एकत्रित होना है। अगर हम स्वामी विवेकानंद जी का जीवन चरित्र को सुन लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, जान लेंगे और कर्म के पथ पर दौड़ लगाएंगे, घोड़े की तरह अपने जीवन में एक हर्ष पवार होना चाहिए। जैसे कि किसान खेती करता है, अपने खेत में पंप खुदवाता है पानी के लिए कि मेरे 200 एकड़ की जमीन में कैसे मैं जल की उपजाऊ करूं।
उसको क्या 1 HP पंप काम करेगा? 2 HP पंप काम करेगा? उसको तो आप ही जानो कि कितना HP मोटर लगाओगे। HP माने हॉर्स पावर, अर्थात घोड़े की तरह रफ्तार में पानी निकलने वाला जल की स्रोत निकालेगा किसान, तो 200 एकड़ जमीन को ठीक से सिंचाई हो पाएगी और गेहूं, चना, मक्का, बाजरा, केला, टमाटर, साग सब्जी ठीक ठीक से उगाई होगी। आखिर तो वही 2 रोटी में ही बची हुई है। चाहे हम कितने कमाएं, कितने राजनेता बन जाएं, कलेक्टर बन जाएं, कितने बड़े प्रतिष्ठित हो जाएं, धर्माचार्य बन जाएं, योगाचार्य बन जाएं, योग के प्रमुख मंत्री बन जाएं, आखिर भूख लगता है तो साहब वही 2 रोटी ही ना शांति देती है। बोलिए बोलिए माताओं, तुम्हारी चूल्हा सीता रसोई की ही बात कर रहा हूं, माता जानकी जी की ही बात कर रहा हूं, क्योंकि माता निर्माता भवती। जिस चूल्हे से रोटी जलती है, लकड़ी तो जलती थी, गोबर कंडे से भोजन बनती थी, आजकल तो प्रशासन की ओर से उज्जवल योजना की लागू कर दिया गया है। आजकल वो चूल्हा फूकना नहीं पड़ रहा है, गैस खरीदने के लिए वहां भी नहीं जा रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है। इससे बड़ा और अच्छे दिन कहां देखने को मिलेंगे। मैं बात नहीं करता हूं राजनीतिक बात, और मैं ना कोई बीजेपी से लेना देना और ना ही कांग्रेस से लेना देना, किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। मैं तो भारत के रहने वाला हूं, भारत की खाता हूं और भारत की हकीकत की गाता हूं। तो स्वामी विवेकानंद जी को, उनके पास धन नहीं था, महात्मा ध्यान करेंगे, योग करेंगे, समाधि लगाएंगे, भगवान से कनेक्शन होंगे, आत्मा से परमात्मा को जोड़ेंगे, तो उनके पास धन दौलत नहीं होता है। गुरुजी बोले, गुरुजी के पास में गए, ब्रह्म समाज में से भटकते भटकते ऐसे ही सत्संग करते थे, प्रवचन करते थे, फिर भी उनके मन में शांति नहीं था। जीवन में जान लिए कि प्रवचन करना, कथा सुनाना ही सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। उस समय बंगाल खाड़ी में ब्रह्म समाज हुआ करता था और ना जाने कितने लोगों को ब्रह्म समाज ने ब्रह्म की ओर जाने के लिए एकता की ओर ले जा रहे थे। सामाजिक समरसता कहने का अर्थ है, तो सामाजिक समरसता का गुणगान करते थे स्वामी विवेकानंद जी। एक दिन काली मंदिर में रामकृष्ण परमहंस जी के साथ आत्मसात हुआ। स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं, रामकृष्ण परमहंस जी को, आपने क्या ईश्वर को देखा है? तो रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, बोलते हैं कि मैं देखा हूं। अगर देखे हैं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं, दिखा सकते हैं? बोले कि हाँ, जैसे मैं आपको सामने देख रहा हूं ऐसे मैं आपको ईश्वर को दिखा सकता हूं, अनुभव भी करा सकता हूं। और थोड़े से अपनी माता काली से जो शक्ति मिला हुआ था, मंत्र बल के अनुसार प्रयोग कर दिए, थोड़ा सा उनके जानू में स्पर्श कर लिए। इतने में धड़ाम से गिर गए स्वामी विवेकानंद जी, मूर्छा रोग आ गया। आज की परिभाषा में कहेंगे, वैद्यों की परिभाषा में तो मिर्गी बीमारी कहा जाता है। अचेत होकर के आधा घंटा तक शून्य अवस्था में पड़े रहे, और जब अचेत से सचेत हुए तो पता चला कि कहां मैं बैठा हुआ हूं। तो देखे कि सामने रामकृष्ण परमहंस जी खड़े हैं। ईश्वर के बारे में जान लिया। अगर ईश्वर का थोड़ा सा शक्ति तुम पे सहन करने की क्षमता नहीं हुई, मूर्छा आ गया, तुम गिर गए, धराशायी हो गए, अगर उसी ईश्वर अगर तुम पे सवार हो जाए तो तुम्हारा क्या गति हो सकता है? प्यारे भाई और बहनों, माताओं, बुजुर्गों, सहयात्रियों, सहगामियों, सहयोगियों, मेरा कहने का अभिप्राय यह है,
ईश्वर को प्राप्त करना हर व्यक्ति चाहता है, चाहे किसी भी समाज के हो, किसी भी मजहब के हो, किसी भी पंथ के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, चाहे वह भारत का होना क्यों, चाहे वह पाकिस्तान का होना क्यों, चाहे अरब का होना क्यों, चाहे अमेरिका का होना क्यों, चाहे श्रीलंका का भी होना क्यों, सब चाहते हैं ईश्वर की प्राप्ति के लिए। लेकिन कुछ लोग तो अच्छे प्रयास करते हैं, जो अच्छे मार्ग बनाया गया है, और ऐसे ही टूटे फूटे कई मार्ग हैं। वो पगडंडी आगे की ओर टूटा हुआ है, आगे की रास्ता बंद है। इसलिए राजमार्ग अर्थात राजयोग की पथ पे चलना पड़ेगा। राजयोग की पथ ही राजमार्ग है, और यह राजमार्ग में राजयोगिनी ही चला करते हैं और ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि आपकी दोनों ओर विभाजन किया गया है, एक तरफ माताओं बहनों की, एक तरफ पितृतुल्य बुजुर्गों और छोटे भाइयों की विभाजन किया गया है। परंतु कुछ सब पहले कह रहे थे हमारे प्रथम वक्ता कि माता की ओर जो बैठोगे वो नारी ही कहलाओगे, और पुरुषों की ओर जो बैठोगे वह तो पुरुष ही कहलाओगे, भले ही शरीर में नारी होना क्यों। वो उनकी शिक्षा पद्धति है, उनकी मानसिकता है, उनकी बातें हम नहीं बोल सकते। हम तो लिंगानुभेद को नहीं देखते हैं, कौन नारी है कौन पुरुष है, आखिर सबके हृदय में तो आत्मा है, और सबके हृदय में भगवान राम विराजमान है। हृदय बसहु सुरभूपा, हृदय में ही वो बैठे हुए हैं। तो कौन नारी है कौन पुरुष है, लिंगानुभेद से हम देखते हैं, यह भौतिक दृष्टिकोण है। इसलिए आत्मा की दृष्टि में देखें तो सब समान है। यहाँ ना कोई छोटा है और यहाँ ना कोई बड़ा है। बड़ा और छोटा तो समाज सिखाता है, वो मेरे मंच के नीचे है। छोटे बड़े की भेद जो है वो निम्न स्तर है। उच्च स्तर आप जब ईश्वरीय तत्व आपके हृदय में विराजमान होगा, वास्तविक आप जब आत्म साक्षात्कार कर लेंगे, अपने हृदय में राम जी को, लक्ष्मण जी को, जानकी माता को और हनुमान जी को विराजमान कर लेंगे, तो आपकी हृदय ही अयोध्या हो जाएगा। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि जात पात पूछे ना कोई, राम को भजे सो राम का होई। बोलिए रामचंद्र भगवान की। आप भी दोहराइए, जात पात पूछे ना कोई। लगता है खा के नहीं आए हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। 6 रसों से बनी हुई भोजन पक रहा है, तिक्ता, कासाया, लवणा, अम्ला, 6 रसों से बन रही है। चिंता मत करिए, उधर आगे सीता रसोई हो रही है, भोजन पंगति होगी, प्रसाद सबको मिलेगा, एक भी कोई नहीं छूटेगा। लेकिन ताकत तो घर से खा के कुछ आए होंगे, तो थोड़ा हुंकार तो भरो। जात पात पूछे ना कोई, जात पात पूछे ना कोई, राम को भजे सो राम का होई। कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि बोल ही नहीं रहे, हम तो राम को नहीं भजेंगे, हम तो रावण को ही भजेंगे। और रावण को भजेंगे तो फिर जात पात में आना ही आना है, और राम को भजेंगे तो पूरा जात पात मिट जाएगा। तो जात पात पूछे ना कोई, राम को भजे सो राम का होई। तो आप राम का होना चाहते हैं? कितने लोग होना चाहते हैं? हाथ खड़े करें, मैं दिखाऊं कि कुम्हारी में कितने लोग राम का होने वाले हैं। और जो हाथ नहीं उठाएंगे तो मैं समझ ही जाऊंगा। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर, है ना? यही टेलीविजन है, यही विजन है?
तो राम जी से दोस्ती नहीं तोड़ना है। बात आई समझ में? कहने का अर्थ है 1947 आजाद भारत के पश्चात राम जी का जहां जन्मभूमि अयोध्या था, है, सदैव रहेगा, वहां मंदिर बनने नहीं दे रहे थे। क्यों भाई? आपके जन्मभूमि में आप बिल्डिंग बना सकते हो, तो राम जी का जन्मभूमि में क्या राम जन्मभूमि न्यास नहीं हो सकता है? राम मंदिर नहीं बन सकता है? कुछ विरोधी ने, कुछ राष्ट्र विरोधी, कुछ देशद्रोही गद्दारों ने रोक लगा रहे थे कि वहां तो हॉस्पिटल बनना चाहिए। देखो गांव-गांव में हॉस्पिटल है, क्या रोग बंद हुआ? गांव में है, शहरों में है, घर घर वैद्य हैं, फिर भी रोग जाता नहीं है। परंतु राम जी तो भवरोग वैद्यम, भव माने संसार, संसार की रोग की मिटाने वाले हैं। तो सर्वश्रेष्ठ वैद्य अगर कोई है तो भगवान राम जी हैं। और इसी राम मंदिर को निर्माण करने के लिए जो डायरेक्टर हुए, हमारे कार सेवक की जो निर्देशक हुए, सिया शरण दास जी महाराज एक संत हुए, उन्हीं की डायरेक्शन से, उन्हीं की निर्देशन से कार सेवकों अपनी काम कर दिखाए और बाबरी मस्जिद को ढहा करके आज उसी जगह में राम मंदिर, राम लला वास्तविक रूप में विराजमान हैं और सुशोभित हो रहे हैं। और आगे की कार्यक्रम वहां चलती रहा है, धीरे धीरे बढ़ रही है। ये तो आप सब जानते हैं, मंदिर बन गया, परंतु मंदिर ही हमारा समाधान नहीं है। क्या कहा मैंने? धर्म प्रेमियों, अनुरागियों, समाज सेवियों, विभिन्न पंथ मजहब में रहने वाले, मैं जानता हूं मेरे आराध्य राम जी हैं, फिर भी मेरे राम मंदिर तक सीमित नहीं है। क्योंकि राम जी का चरित्र आप पढ़े होंगे, सुने होंगे। राम जी जन्म लिए, गुरुकुल में गए, विश्वामित्र जी के पास बक्सर आरा बिहार में समस्त गुरुकुल का योग विद्या, धनुर्विद्या, समस्त विद्या को प्राप्त करके 12 कलाओं से विभूषित हुए। और उनको धनुष बाण कोई नहीं दिया, वो स्वयं लेके आए थे। लोग प्रश्न करते हैं कि राम जी को धनुष बाण कौन दिया, भगवान कृष्ण को बंसी कौन दिया, चक्र कौन पकड़ाया? ये व्यर्थ की फालतू की बातों में क्यों समय बर्बाद करें? तो राम जी स्वयं धनुष बाण लेके आए हुए थे। और भगवान विष्णु जी के 10 अवतार हैं। 10 अवतार से कच्छप अवतार, मीन अवतार, नृसिंह अवतार, वामन अवतार आदि करके रामावतार हुए। तो भगवान ने सोच लिए कि ऐसा कौन माता होगा, कौन तपस्या किया होगा जो मैं वैकुंठ का सुख को छोड़ करके इसी मर्त्य लोक में सुख दुख भोगने के लिए आऊं। ये तो भगवान भी नहीं चाहते। ऐसा कौन बालक चाहेगा? क्योंकि ये धरती सुख और दुख से बटा हुआ है। कभी सुख है तो कभी दुख है, और सुख दुख की दिन रात्रि रूपी चक्र में आप हम सब घूमते रहते हैं, भ्रमण करते हैं। जैसे सूर्य पूर्व दिशा से मध्यांतर होकर के अस्त पश्चिम की ओर चले जाते हैं, ठीक उसी तरह चंद्र भी सूर्य चंद्रम साविवा। इसी तरह भगवान जी ने माता को चयन किए कि ऐसा कौन माता होगी जिनके गर्भ में आकर के 9 महीना वास करके और उसी माता की, उसी कुल वंश परंपरा की और पिता के साथ वंश की जो शक्ति होगा
पुण्य की पुंज होगा, माता की भी 7 पीढ़ी की जो पुण्यों की पुंज होगा, ऐसे ही कुल में, ऐसे ही घराने में भगवान राम जी प्रकट होते हैं। तो महाराजा दशरथ, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा आदि 3 रानियों की गर्भ में केवल अकेले ही नहीं आए, संग में अपने भाइयों को भी लेके आए थे। तो लक्ष्मण जी महाराज भी आए, भरत जी महाराज भी आए, शत्रुघ्न जी महाराज भी आए। तो जब पता चला कि राम जी प्रकट होने वाले हैं अयोध्या में, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, तो शंकर जी को पता चल गया, कैलाश में समाधि लगाए हुए बैठे हुए थे। उन्होंने समाधि को तोड़े और बोले कि मुझे तो राम जी मेरे आराध्य है, और राम जी का प्रत्येक दिन राम मंत्र का भजन करते हैं भगवान शिव जी। तो राम जी अगर धरातल पे अवतरित हो चुके हैं तो मुझे भी शरीर बदल करके आना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने रुद्रावतार हनुमान जी के रूप में अंजना के गर्भ में आकर के प्रकट हुए। बोले हनुमान जी महाराज की। सामाजिक समरसता ये हमारी पंच परिवर्तन है। समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए, जैसे कि ये मालाएं होती है 108 अलग अलग है, परंतु एक सूत्र में बंधी हुई है। अर्थात हम किसी भी समाज के मार्गदर्शक हों, गुरु हों, बने रहिए। जाति की अहंकार रखते हैं, अहंकार बने रखिए, रहना जरूरी है। मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, होना जरूरी है, क्योंकि आप हुए हैं उसी कुल में। अहंकार होना जरूरी है, परंतु सामाजिक समरसता, जब समाज की बात आए, जब एकत्रीकरण आए, गांव में कोई परेशानी आए, कोई दुख आ जाए, कोई असामाजिक तत्व प्रवेश कर जाए, तो उसी समय जात पात नहीं देखना है, छुआछूत नहीं देखना है। जैसे कि किसी चीज को उठाने के लिए 10 उंगली दोनों हाथ तैयार होते हैं, यह समूह है, यह सामाजिक समरसता है। अपने स्वयं से ही होता है, अपनी हाथों से ही होता है, अपनी घरों से ही होता है, अपनी परिवार से ही होता है, अपनी नगरों से ही होता है, अपनी बस्तियों से ही होता है, और जाकर के हमारे देश से ही होता है। तो प्रथम सूत्र मैंने क्या दिया? सामाजिक समरसता। याद करिए माताओं बहनों, भले ही पढ़े लिखे नहीं हो, कागज कलम की पढ़ाई तो बाद में हुआ, उससे पहले तो श्रुति और स्मृति की परंपरा था। श्रुति माने सुनना और स्मृति माने याद करके धारण करना। श्रुति और स्मृति परंपरा था। उसके बाद तालपत्री आई, महर्षि वेदव्यास जी ने 4 वेद, 108 दर्शन, 6 शास्त्र, 18 पुराण, रामायण, भागवत, गीता आदि सबको तालपत्री में लिख डाले। और उसके बाद कागज कलम आया, वो भी नष्ट हो रहा है। आज डिजिटल मेक इन इंडिया की पॉलिसी चल रही है, तो धीरे धीरे हम डेवलप कर रहे हैं। यही विकास है। शिक्षाओं में विकास है, खान पीन में विकास है, व्यवहार में विकास है, बोलने में, भद्रता में विकास हो, सभी चीजों का विकास हो, और हमारा देश आत्मनिर्भर बने। देश बनेगा तब जब व्यक्ति आत्मनिर्भर होंगे। आप सबके पास आत्मा है ना, तो आत्मा से जुड़ेंगे तो आत्मनिर्भर अवश्य होंगे। तो सामाजिक समरसता, राम विग्रहान धर्म। तो माता कौशल्या की गर्भ में प्रकट हुए। और माता कौशल्या कहां की थी? कहां की थी? कौशल नगरी की थी। वो भी राजपाट घराने की थी। वो कौशल नगर कौन सा है? पूर्व अखंड भारत की चित्र देख रहे हैं आपके सामने।
ये अखंड भारत की चित्र है। उस समय भारत विभाजन नहीं हुआ था, पाकिस्तान नहीं हुआ था, ब्रह्मदेश नहीं हुआ था। 1857 के पहले की बात कर रहा हूं। और विभाजन हो रहा था, इसीलिए 1857 की क्रांति हुई। फिर भी बहुत देशभक्त, राष्ट्रभक्त भगत सिंह, सुखदेव आदि बहुत सारे महापुरुषों ने 1857 क्रांति में अपने बलिदान दिए। जैसे कार सेवकों ने राम मंदिर के निर्माण में बलिदान दिए। उसके बाद 1947 की क्रांति आया, उसी में बहुत लोगों का बलिदान हुआ। तो ये बलिदानी की परंपरा है भारत भूमि, ये चलती आ रही है। तो कहने का अर्थ यह है, राम विग्रहवान धर्मः, भगवान राम धर्म के रूप में मां कौशल्या के गर्भ में आए अयोध्या नगरी में। तो उनकी चार भाई फिर क्या है? तो हमारे धर्म ग्रंथ जो वेद हैं, ऋक यजु साम अथर्व, वह ही राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न ही है, कोई अन्यथा नहीं है। हम अगर ग्रंथ नहीं पढ़ पाते, वेद नहीं पढ़ पाते, तो राम जी का चरित्र को देखिए, लक्ष्मण जी का चरित्र को देखिए। और भरत जी महाराज तो राजगद्दी मिला, परंतु उन्होंने कह दिए, प्रभु जब तक आप 14 वर्ष पूरा नहीं कर लेते, इसी सिंहासन में मैं नहीं बैठूंगा, आपकी चरण पादुका ही शोभायमान रहेगी। तो सेवक बन करके भरत जी महाराज 14 वर्ष तक नंदीग्राम में रहे। तो राम विग्रहवान धर्म, रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूता महीतले। उसी राम जी अपने वनवास काल में, जब वनवास मिला तो उन्होंने राम गमन पथ पे आए। तो राम गमन पथ पे यह छत्तीसगढ़ भी श्रेय में गिना जाता है। और उसी समय कौशल्या प्रदेश, आपकी आधे महाराष्ट्र, पूरे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की आधा, ये सब मिला करके जो है कौशल प्रदेश माना जाता है। इतिहासविदों, इतिहासकारों की खोज और प्राचीन संस्कृति का धरोहर, और ऋषि वाल्मीकि जो रामायण के काव्य के रूप में संस्कृत रामायण के जो आद्य प्रणेता हुए, तुलसीदास जी के पूर्व प्रकरण में, तो उन्होंने वर्णन यही देते हैं कि कौशल प्रदेश मां कौशल्या के घर में राम जी प्रकट हुए। अर्थात कौशल्या कहाँ की बेटी थी? माताओं, बहनों, सज्जनों, आपकी छत्तीसगढ़ के ही बेटी थी। कैसी बेटी होगी वह, कैसी माता होगी, उनकी कैसी संस्कार रही होगी। तो साक्षात धर्म को अपने गर्भ में धारण किया और प्रकट किया। इतना तक भी नहीं कि दूसरे माता उन्होंने कहे कि राम जी अगर राजा होंगे, उससे पहले 14 वर्ष की मैं अपने पुत्र को वनवास दे रहा हूं। दूसरे माता तैयार हो गए। आखिर वो माता कैसी माता है? अपने बेटा को वन की ओर भेज दे, दूसरे की बेटे को, और अपनी बेटे को राजगद्दी दे। यहाँ भी कई लोभ की बात आती है, और समाज से भी लोग भी ध्यान आकर्षित करूंगा। पैसे के चलते, लोभ के चलते आज बीजेपी दे दिया, कल कांग्रेस आया, कोई और पार्टी गठन हो गया। धन संपत्ति, लोभ और पद के लालची होकर के समाज सेवी भी अपने देश, जमीन, जायदाद और भारत देश को भी बेचने में पीछे नहीं हटते। धिक्कार है ऐसे देश समाज सेवियों को जो अपना जमीन बेच देते हैं, देश का बंटवारा करते हैं। ऐसे भी भारत देश में हुआ कि जिसका पश्चाताप आप हम सबको भुगतना पड़ रहा है। अगर ये राजनेता सत्ता में नहीं होते और हमारे भारत को टुकड़े टुकड़े में नहीं बंटते, तो जो अखंड भारत था, आज खंड खंड की छोटे के दायरे में हम बट गए हैं। उसी अंग्रेजों का देन है, उसी मुगलों का देन है, जिन्होंने आकर के हमारे बीच में हिंदू मुस्लिम का
फाट सृष्टि किया और जो हमको लड़ाने का अभिप्राय किया और उन्होंने अपनी काम तमाम किया। ये अंग्रेजों की देन है। कैसे सुपर माइंड थे, कैसे मास्टर माइंड थे तो विदेश के आए यहाँ और अपनी मेकाले का शिक्षा पद्धति ले आए, जो आज पब्लिक स्कूलों में पढ़ाया जाता है, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाया जाता है। आज तो हम अपने बच्चे को गुरुकुल नहीं भेजते हैं, अपने बच्चियों को। और देखिए ऐसे मोह तो राजा दशरथ को भी था, गुरुकुल में भेजने के लिए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आदि को नहीं छोड़ते थे। तो विश्वामित्र जी जब मांगने आए कि हे राजा दशरथ, आप भी दशरथ हैं, 10-10 चीज को मन में मनोरथ लेकर के पकड़े हैं, तो आप भी दशरथ ही हैं। दस इंद्रियों से जो अपने मन में अहंकार रखता है, पवित्र विचारधारा, वही दशरथ हो जाते हैं। और 10 इंद्रियों से जो कुअहंकार रखते हैं, कुशासन का, वो दशानन हो जाते हैं। दोनों में 10 मिली हुई है, दशानन और दशरथ। आपका इंद्रिय ही, ये जो आंख नाक कान पंच ज्ञानेंद्रिया, इसका रथ ही जो मन है, सुसंस्कारों से जुड़ी हुई होती है। और इसी शरीर रूपी रथ को जो हाँकता है, वास्तविक दशरथ वही है, और नहीं तो फिर वो दशानन हो जाता है। तो मेरा कहने की अभिप्राय यही है। तो पुत्र मोह के चलते एक तो वृद्धा काल में संतान प्राप्त हुए और पुत्र मोह में बंधे हुए, विद्याभ्यास के लिए गुरुकुल छोड़ना नहीं चाहते थे। और उधर विश्वामित्र परम तपस्वी राजा विश्वामित्र और ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, दोनों में भेद है। आखिर भेद कैसे? आइए उसमें से हम डिफरेंस बिटवीन राजा विश्वामित्र एंड द महर्षि विश्वामित्र को हम जानते हैं। तो कहने का अभिप्राय यही है कि विश्वामित्र जी राजा थे, फिर भी वशिष्ठ जी के आश्रम पे गए तो उनके आश्रम में कामधेनु गाय बंधी हुई थी, और आश्रम में गाय की शोभा नहीं होगी। आपकी घर भी तो गृहस्थ आश्रम है, ये क्यों बोल रहे हो? 4 आश्रम है। वर्णाश्रम धर्म में महाराजा मनु संहिता लिखे और उन्होंने 4 चीज कहे। मैं कह रहा हूं, उसको आप दोहराएंगे। बोलिए, धर्मम चर, अर्थात धर्म की आचरण करो। जिन्होंने मानवतावाद अर्थात सब मनुष्य को एक सूत्र के में बांधने के लिए जिन्होंने एक संहिता लिखे थे, उसी का नाम ही मनु संहिता है। और यह भारत की प्रथम संविधान है, था और रहेगा, ये सत्य है। धर्मम चर अर्थात धर्म को धारण करो, सत्यम वद। बोलिए, आप तो वेद नहीं पढ़ते हैं, राम जी यही पढ़े थे। वेद पढ़ाया नहीं जाता है, कहीं गुरुकुल है ही नहीं। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैग, सी फॉर कैट, डी फॉर डग। और डग में अटक गए, कुत्ता को रोटी खिलाने और कुत्ता पालने तक। गाय तो पालते नहीं है, क्योंकि गाय को राष्ट्रमाता, गोमाता कहा जाता है। तो ऐसे ही वशिष्ठ जी के आश्रम में धर्मम चर सत्यम पद का क्रियान्वित हो रहा था। और गौ की 4 पैर, 4 वेद हैं और 33 कोटि देवता पूरे गाय में विद्यमान हैं। अगर किसी देवा देवी के स्थान पे आप अगर जा नहीं सकते तो अपनी घर की आंगन में एक गाय बांध लो, एक गौशाला तैयारी कर लो, नित्य प्रति सेवा करो माता बहनों, अपने पुत्र की भांति, अपनी देवताओं की भांति। बदले में क्या देगा? बिजनेस भाव आ जाता है, पालते भी हैं कुछ दिन। और गौ पर्यावरण की संरक्षण और संवर्धन के लिए बहुत बड़ी लाभकारी है। गोमूत्र और गोबर को हम खेत में छिड़कते हैं। आजकल तो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर से खेत छिड़कते हैं, तो उनमें से जहर को खा करके हम
आजकल नपुंसक हो रहे हैं। महाभारत काल में माता गांधारी 100 पुत्र की जननी हुआ करती थी। माता कुंती वीर 5 पुत्र धर्मात्मा को जन्म दिया करती थी। आज ये रासायनिक खेती का भोजन करके करते हम दो और हमारे दो में अटक गए। कुटुंब प्रबंधन हमारा छोटा हो गया। उधर बढ़ा रहे हैं 3 पत्नी, एक एक पत्नी में कुत्ते गधे जैसे 18 बाल बच्चे। अयो राम, जनसंख्या बढ़ रहा और हम बात कर रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण की। कुछ राजनेता कहते हैं जनसंख्या बढ़ गया, अब नियंत्रण करने की जरूरी है। कुछ वोटर बैंक वोट पाने वाले कह रहे हैं कि मुगलों जो देश को लूटे, जो बाबरी मस्जिद बनाए, हमारे राम जन्मभूमि को उखाड़ करके उन्होंने 3 पत्नी और एक एक पत्नी से गधे और कुत्ते जैसा 17, 18, 20, 25 पैदा कर रहे हैं और जनसंख्या की कुटुंब प्रबंधन उनका बढ़ रहा है और हिंदू समाज का घट रहा है। हम दो और हमारे दो में अटक गए। एक दिन वोट बैंक आएगा, वोट उनकी ज्यादा होगी और इलेक्शन में वो सिलेक्शन हो जाएंगे और हम नीचे चले जाएंगे जनरेशन में। तो फिर वही मुगल काल आएगा। दिल्ली की जो इंद्रप्रस्थ दिल्ली हुआ करता था, जहां धर्मराज युधिष्ठिर बैठा करते थे महाभारत काल में और सारे विश्व को एक धर्म की उपदेश दिया करते थे, वही धर्म चला हुआ करता था। परंतु जहांगीर बैठा, मुगलों ने बैठे, हर राज्यों में मुगलों की शासन रहा और मुगलों की शासन जब रहा उसी समय मंदिर को बंद कर दिया गया। पूजा पद्धति को, घंट शंख जहां बज रहा था उसी को बंद कर दिया गया। और तुम अगर हिंदू कहने वाले तिलक लगाए हो, जनेऊ धारण किए हो, चोटी रखे हो, भारतीय वस्त्र धोती गमछा पगड़ी बांधे हो, उनको तलवार की धार से गर्दन अलग और धाड़ अलग किया करते थे। यही चिन्ह को देख करके मुगल का साम्राज्य हावी रहा, हिंदू समाज की पतन हुआ। मुगल काल में रामानंदः स्वयं रामः प्रादुर्भूता महीतले। तो प्रयागराज में ब्राह्मण कुल में, ब्राह्मण के घर में वास्तविक रूप में भगवान राम प्रकट हुए। काशी में गए, गुरुजी के वहां गुरुकुल में पढ़े और गुरुजी राघवाचार्य हुए उनका नाम, और उन्होंने नाम रखे रामानंदः। पुनः उनका नाम राम से लिख दिए। पढ़ लिख करके बहुत बड़े विद्वान हुए, प्रतिष्ठित हुए, पैदल यात्रा पूरे भारत में भ्रमण किए, वो आचार्य को प्राप्त किए थे, आचार्य रामानंद हो गए थे। और उसी समय मुगलों की साम्राज्य था। ये दुख की, संकट की घड़ी को देखते हुए उन्होंने कितना मिनट, हमारा तो वंदे भारत एक्सप्रेस है, स्टेशन मास्टर हरा झंडी दिखा दे क्या, अपने स्पीड रफ्तार से चलते हैं। छोटे मोटे स्टेशन पे वंदे भारत रुकता है क्या? होगा कोई पैसेंजर है? धड़क धड़क करके चलने वाले, हर स्टेशन में रुकने वाले। और आप कितने मिनट हमको सुनना चाहते हैं? मैं आप सब जनताओं को पूछना चाहता हूं, मेरे माता और बहनों, कुम्हारी के निवासी, छत्तीसगढ़ महतारी, जो माता कौशल्या की नगरी हैं और भगवान राम की ननिहाल हैं, और भगवान राम हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के भाषा कहलाते थे। तो माता तपस्वी होती है तो राम जैसा वैराग्यवान, सर्वगुण संपन्न, और सूर्य की जो 12 कलाएं होती है उन कलाओं से मर्यादा रूप से संतान भी विद्यमान होते हैं मर्यादाओं से। माना कि 12 कलाओं से ऊपर 16 कलाएं भी हैं, 4 कला अतिरिक्त।
तो वहां योगेश्वर श्री कृष्ण हो जाते हैं। परंतु भगवान को मर्यादा लीला करना था, इसीलिए 12 कलाओं से सुशोभित होकर के धरातल पे आए थे माता कौशल्या के गर्भ में। और उनको जब वनवास मिला तो इसी छत्तीसगढ़ होकर के रामगमन पथ से आगे लंका की ओर गए थे। रामायण तो जानते हैं, सुनते हैं, लेकिन अपने बेटे को राम बनाना नहीं चाहते, गुरुकुल को भेजना नहीं चाहते। सवाल भी उठता है गुरुकुल कहाँ है? नजदीक में पब्लिक स्कूल ही दिखाई देता है। साल भर में 1 लाख 1.5 लाख की फीस कटाओ, बच्चे को पढ़ाओ, लेकिन वो कभी आपका चरण नहीं छुएगा। अहंकार से रावण जैसा बात करेगा। लेकिन राम जी ऐसा थे कि अल्पकाल गुरु गृह जाई और अल्पकाल सब विद्या पाई। क्योंकि राम जी स्वयं भगवान विष्णु का ही अवतार थे, सभी विद्या थे, फिर भी उनको गुरु करना पड़ा। हम सोचते हैं कि गुरु की क्या जरूरत है? गुरु की करना जरूरत है। भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव जी को भी गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु बिना भवनिधि तरई न कोई। ये भवा माने संसार, संसार से तरेंगे, इसी का नाम ही संत है। संसरति तरति इति ही संत। जो संसार से तरने के लिए मार्ग बताए, लक्ष्य बताए, उसी को कहते हैं संत। वो संत रूपी चिराग, वो जो राग है, वो जो अणु है, परमाणु रूप में आप सबके हृदय में विराजमान है। आपके हृदय में राधाबाई है, आपके हृदय में जीजाबाई है, आपके हृदय में झांसी रानी है, आपके हृदय में भगत सिंह हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं और महामना भी हैं। आपके हृदय में राम हैं, कृष्ण हैं, राधिका हैं। ये घटघटवासी अविनाशी, ये अविनाशी तत्व है, सब घट में है। तो हम किस पंथ की बात करें, किस मजहब की बात करें? क्योंकि सतनाम बोलते हैं, सत्यम वद, बोलिए तो सत्यम सत्यम वद, अर्थात सच बोलो। आप कितने लोग सच बोलते हो? यहाँ कितने लोग सच बोलने वाले हैं? झूठ कभी भी नहीं बोलते। अब गिने चुने ही हाथ खड़े होंगे। कोई बात नहीं, अब तक झूठ बोलते थे, तो आज इस रामचरितमानस प्रांगण में से संकल्प लीजिए कि मैं 100% आज से सत्य ही बोलूंगा, सत्य देखूंगा। भले ही असत्य की सुनाई पड़े तो उसको मैंने डाइवर्ट और कन्वर्ट करके सत्य का ही अनुसरण करूंगा। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाख्ययत्रा। आंखों से भद्रता देखे, कानों से भद्रता सुने, यही वेद की वाणी है। तो धर्मम चरा सत्यम वद, तो कहते हैं सत्य नाम। नाम तो भगवान का अनेक है। राम भी वह है, रहीम भी वह है और कृष्ण भी वही है। और अष्टोत्तर शतनाम 108 नाम वह भी है भगवान कृष्ण की। अर्जुन का 12 नाम, भगवान सूर्य की 12 नाम, नाम अनेक है, परंतु यहां सतनाम। सत मरते समय डोली उठा के जाती होगी आपके गांव में से, जो 16 संस्कारों से, गर्भधान संस्कार से लेकर के अंत्येष्टि संस्कार तक, जब ये शरीर में एक तत्व है, वो बोलता है, सुनता है, सूंघता है, खाता है, चलता है, और वो तत्व नहीं रहता है जिसको कहते हैं प्राण तत्व। प्राणो वही ब्रह्मा, उपनिषद में ऋषि कहते हैं। तो उस ब्रह्म तत्व, प्राण तत्व चला जाता है, निष्प्राण हो जाता है, अर्थात जड़ हो जाता है। तो उसको घर से जैसे ब्याह करके आई थी, वो माता बहन हो या वो बुजुर्ग हो, ऐसे ही उनको डोली सजा करके अर्थी की स्मशान भूमि की ओर ले चलते हैं।
जिसको हम कहते हैं मनु संहिता के अनुसार 16 संस्कारों में से अंतिम संस्कार अंत्येष्टि संस्कार। उसी समय क्या बोलते हैं, हम तो काशी के वासी हैं, तो काशी में रोज एक देखने को मिलता है। हमारे गुरुकुल के सामने जब देखते थे कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य, तो यहाँ क्या आता है, सतनाम क्या हुआ, रा और मां, ये दोनों शब्द है। बोलिए तो रा, बोलिए पढ़िए। आप भी वाल्मीकि है क्या, उल्टा नाम पढ़ाना पड़ेगा। राम नाम नहीं आता तो उल्टा नाम पढ़ाना पड़ेगा। बोलिए मरा, बोलिए मरा। कौन मरा, बाप मरा, दादी मरा, बेटा मरा, पत्नी मरा, आप सबकी जुबान मरा हुआ, क्योंकि आप राम नाम नहीं बोल पाते हो तो आप सबकी जुबान मरा हुआ। तो वाल्मीकि जी को भी बोलते हैं कि राम नाम नहीं आता है और मरा 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 बोलते राम नाम ही हो जाता है। तो आइए वाणी की शोधन करें राम नाम का, मेरे साथ करतोल ध्वनि देंगे। सामाजिक समरसता का धार्मिक प्रतिमूर्ति भगवान राम जी हैं। कुटुंब प्रबंधन कैसे किया जाए, राम जी को देखा जाए। पर्यावरण की संरक्षण करना है तो गुरु वशिष्ठ की कामधेनु को देखें, और राजा विश्वामित्र कामधेनु की शक्ति से पराजित होकर के उन्होंने अष्टांग योग की साधना करने के लिए गुरु वशिष्ठ के अनुसार उन्होंने ध्यान तपस्या में लग्न हो गए विश्वामित्र, और उनके सामने रंभा आए, मेनका आए, उर्वशी आए अपनी नृत्य कला से मोहित करने के लिए। परंतु राज ऋषि जो होते हैं मोहित हो जाते हैं, ब्रह्म ऋषि कदापि अपने टलता नहीं है, वो अटल रहता है। तो आपकी यह परिसर अटल परिसर है। इसी तरह आप भी अपने लक्ष्य से टले नहीं, अटल रहें, अर्थात उन्हीं में से भी पार होकर के ब्रह्म तत्व को प्राप्त किए तो उसी दिन ब्रह्म ऋषि कहलाए। राजा विश्वामित्र से ब्रह्मर्षि विश्वामित्र हो गए। क्या आप नहीं चाहते हैं, क्या आप अपने बच्चे को ब्रह्म की आराधना, ब्रह्म की उपासना, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी नहीं बनाना चाहते हैं? 9 दिन की तो माताएं दुर्गा की उपासना करते हैं 9 रूपों की, लेकिन अपने बेटा बेटियों को ब्रह्मचारिणी नहीं बनाते हैं। देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, क्योंकि घर गृहस्थ में दबाव रहता है, उलझे हुए रहते हैं। जैसे कि कुएं की केकड़े, कुएं में 2 केकड़े थे, एक केकड़े कुआं से ऊपर उठना चाहता है तो दूसरा केकड़ा कहता है मेरे होते हुए कुएं के ऊपर का जिंदगी तू दे सकता है, तो उसी का टांग खींचता है। वो चढ़ने लगता है तो दूसरा खींचता है। तो ये गृहस्थी वाला जो विचार है, ये गृहस्थी धर्म में जो इसी प्रकार की कुसंस्कार आ चुका है, इसको हम सुसंस्कारित करना पड़ेगा, विचारों का शोधन करना पड़ेगा और हमको उत्तम विचार से जड़ित होना पड़ेगा। तो कुएं की केकड़े की तरह एक समाज आगे बढ़ता है तो दूसरे समाज उसका टांग खींचता है। कान खोल करके सुन लो मेरे समाज सेवी भाई और बहनों। तो फिर सबका साथ सबका विकास कहने वाले तो कह देते हैं, लेकिन निभाते कितने लोग हैं? क्या आप लोग निभाते हो? सभी समाज एक साथ विकास करे, सबका साथ सबका विकास कभी नहीं हो सकता। यही चाहते हो आप लोग, हर हमेशा चाहते हो कि मेरा समाज ही आगे बढ़े। हर समाज की यही मनोदशा है, यही मानसिक भावना है। और ये मानस तत्व को जानने के लिए आप हम सब मानस मंडल में विराजित हुए हैं। जो हमारे मन में जो मानस विचार की जो क्रांति उठ रही है, सामाजिक समरसता नहीं हो पा रहा है, पर्यावरण की संरक्षण संवर्धन नहीं कर पा रहे हैं। आजकल प्लास्टिक के नाम से घर, आंगन, ग्राम, परिवार
सब प्लास्टिकमय हो गया है। खेती किसानी भी ठीक से नहीं हो पाएगा, जहां देखो वहीं प्लास्टिक। बच्चे को चॉकलेट खिलाओ, बिस्किट खिलाओ, हाँ, सभी में प्लास्टिक है। तो आज से संकल्प लें मानस मंडल में, और राम दरबार है यहाँ, और यहाँ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न माता जानकी जी और सूची सेवक हनुमान जी यहाँ विराजमान हैं। तो आपकी हमारी कुमारी छत्तीसगढ़ क्या हो गई? यहाँ राम मंदिर बन गया, क्योंकि जहाँ राम जी का चित्र लगता है, जहाँ राम दरबार है, चारों भाई विराजमान हैं, जानकी जी विराजमान हैं। सेवक के रूप में सेवक तो अनेक मिलेंगे, परंतु सूची सेवक, पवित्र विचार रखने वाला, पवित्र तन मन और धन से समाज की सेवा करने वाला वास्तविक सूची सेवक वही हनुमान है। मेरा कहने की यह तात्पर्य है मेरे प्यारे भाई और बहनों। तो स्वामी विवेकानंद जी को 5 मिनट का समय दिया गया धर्म सभा में, क्योंकि हिंदू सभ्यता में, उसी धर्म सभा में हिंदुओं की कोई जगह ही नहीं थी। वहां तो पादरी की बोलने की थी, वहां तो मुस्लिमों की, मुल्लों की, कठपुतलों की बोलने की जगह थी। यहूदी धर्म की बढ़ाने वाले, उनको बोलने की समय दिया गया था। परंतु एक पादरी जो ईसाई धर्म से प्रेरित होकर के कन्वर्ट कर लिया होगा, ईसाई मिशनरियों के मिशनरी में काम कर रही होगी, परंतु वो हिंदू भावना से ओतप्रोत थी। उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी का तेजस्विता, ओजस्विता को आत्मसात करके उन्होंने अपनी समय से 5 मिनट का समय दिया, और स्वामी जी ने 5 मिनट से 55 मिनट की भाषण कर डाले। फिर भी सनातन बोध हिंदू का अर्थ जो है समझने के लिए समय छोटा पड़ गया, और हिंदू क्या है इसको जानने के लिए तो जीवन देना पड़ता है, अपनी जीवन को खपाना पड़ता है। मेरे प्यारे हिंदू भाइयों बहनों, आज हिंदू तिरस्कार हो रही है, बहिष्कार हो रही है। बांग्लादेश को देखो, टीवी ऑन करके, यूट्यूब ऑन करके, वहां से हिंदू को खदेड़ा जा रहा है, धर्मांतरण हो रहा है। वहां की क्या बात करे साहब। छत्तीसगढ़ में देखो, राम जी आए, लंका कांड कर दिए, हनुमान जी आए, सुंदरकांड कर दिए, और यहाँ कुछ विधर्मी लोगों ने धर्मांतरण कर रहे हैं। ईसाई मशीनरियों की चर्च खोल चुकी है, पब्लिक स्कूल खोल चुकी है, और हम अपनी बच्चे को पब्लिक स्कूल में भेज रहे हैं और धर्मांतरण करा रहे हैं। वहाँ तो राम नाम की पढ़ाई नहीं होती है, वहाँ तो मिशनरियों की गाथा कहाया जाता है। तिलक लगा के जाओगे तो आपको स्कूल से निकाला जाता है, चोटी रखोगे तो निकाला जाता है। इसी तरह छत्तीसगढ़ की बस्तर जिला में कांकेर संभाग है, वहाँ कांकेर कांड भी हो चुका है, अर्थात हनुमान जी की लंका कांड भी हो चुका है। वहाँ कई लोग बेघर हो चुके हैं और धर्म में परिवर्तन हो चुका। केरल, पूरे दक्षिण भारत देखिए, आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटक हो, केरल हो और तमिलनाडु हो, पूरे समुंदर के किनारे में चर्च बनी हुई है, धर्मांतरण हो रही है। वहाँ की नन कहलाने वाले, वहाँ की पप्पू भोदू पप कहलाने वाले छत्तीसगढ़ में आ करके आपको पैसा दे करके, मकान की बहकावे में दे करके ब्याह करने के लिए आपके बेटे को बेटी नहीं मिल रहा है, अपने ही बेटी दे करके आपको लुभा रहे हैं। जैसे कि शूर्पणखा ने राम और लक्ष्मण को मोहित करने के लिए मुझे शादी करो, मुझे शादी करो बोल करके सुंदर वेश बना के आई थी, लेकिन राम जी ने पहचान लिए और लक्ष्मण जी भी उनके नाक काट करके छोड़ दिए। कहने का अभिप्राय यही है सज्जनों, आज अगर हम संगठित नहीं होते तो कल अवश्य उसी मुगलों की साम्राज्य होगी और मठ मंदिर बंद होंगे,
पुनः चर्च और मस्जिद खोलेंगे, फिर तलवार उठेगी और हिंदू बकरी और बकरा की तरह बलि पड़ेगी। क्या आप हिंदू राष्ट्र ऐसे ही रहना देखने चाहते हो, या कुम्हारी को, अपनी घर की बेटियों को ब्रह्म कुमारी बनाना चाहते हो, ब्रह्मचारिणी बनाना चाहते हो? अगर गुरुकुल के भेजेंगे नहीं, राष्ट्र स्वयं सेविका में अपनी योगदान देंगे नहीं, घोष वर्ग शिक्षा वर्ग में, और सज्जनों ने अपनी बेटे को स्वयं सेवक बनाएंगे नहीं, लाठी चलाना, तलवार चलाना, सूर्य नमस्कार कराना शाखा में भेजेंगे नहीं, तो एक दिन पुनः हिंदू समाज की पतन अवश्य है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, उत्तिष्ठा जाग्रतः प्राप्यः वरान बोधतः। अब बोध करो, जागो हिंदुओं, अभी कटने की बारी नहीं है, अपने बटने की बारी नहीं है। अब तो सामूहिक सामाजिक समरसता का पाठ पढ़नी है, पर्यावरण की संरक्षण करना है, अपने कुटुंब का प्रबंधन करना है, स्व आधारित जीवन शैली हो और नागरिक कर्तव्य बोध हो। घर में एक गाय होगी तो अपनी नागरिक की अच्छा नागरिकता निभा पाएंगे, क्योंकि गाय नहीं होगी तो दूध कहाँ आएगी, दूध नहीं होगी तो घी कहाँ से मिलेगी, और गोबर और गोमूत्र, गोदुग्धा और गोघृत नहीं होगी तो बलशाली कैसे होंगे, हनुमान जी जैसा वीरशाली पुत्र कैसे होंगे, झांसी रानी लक्ष्मीबाई की तरह हमारी बेटियां कैसे होगी। और आजकल लव जिहाद गली कंदी में आ चुकी है, और हमारी बहनों को फ्रिज में, हिंदू बहनों को बहला फुसला करके ये मुगलों की कठपुतलों की जो वंशधर है ना, इन्होंने दुर्गा पूजा के समय में, बड़े बड़े उत्सवों के समय में आते हैं और लव जिहाद में फंसा करके उन्होंने विवाह तो कर लेते हैं, तिलक लगा करके हिंदू वेश में आकर के, लेकिन 25 टुकड़े में टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में डाल देते हैं। और कुछ दिन में पता चलता उस माता को कि मैं कैसे वर चुना, और जा करके टुकड़े टुकड़े में मेरे बेटी का नरसंहार हुआ। इसीलिए अपनी बेटा का, अपनी बेटी की अगर विवाह संस्कार करना है तो कुल पीढ़ी एक नहीं 7 पीढ़ी को चयन करो। जैसे जूते खरीदने जाते हो, उलट पुलट करके देखते हो कि 1 साल चलेगा, है तो 100 रुपया की। कपड़े खरीदने जाते हो, नेल पॉलिश, टिकली, चपना, फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम खरीदने जाते हो। फेयर एंड हैंडसम तभी होंगे जब अपने संस्कारों से चुनेंगे, बाह्य सुंदरता से नहीं, गुणों से। इसी तरह धनुष यज्ञ का आविष्कार हुआ और राजा जनक ने ऐसे चयन कर लिए थे कि इस धनुष को जो उठाएगी वही मेरे पुत्री को वरण करेगी, और सिंह स्वयंवर का निर्णय ऐसे हुए थे। लेकिन इतने ही अभिमान राजाओं ने अलग अलग राज्यों से आए हुए थे, परंतु उसी शिव धनुष को कोई उठा नहीं पाए, जिसको बाल्यकाल में माता सीता जी जब झाड़ू बुहार करती थी ऐसे उठा करके रखती थी। इसको जनक राजा ने देख लिए थे और जान लिए थे ये धनुष इतना शक्तिशाली गुरु परशुराम जी का दिया हुआ, और गुरु परशुराम को भगवान शिव जी का धनुष दिया हुआ था। तो इतना पराक्रम धनुष को कौन वीर उठाएगा? इसीलिए जान लिए थे, संकल्प कर लिए थे कि इसी धनुष को, शिव धनुष को जो उठाएगा वही मेरी जनक नंदिनी का वास्तविक वर होगा, वास्तविक पात्रता होगा। मेरा कहने का लव जिहाद को रोकने के लिए, कुसंस्कार और आसुरिक विवाह को रोकने के लिए दैव विवाह, ब्रह्म विवाह और परंपरा जनित चयन के अनुसार ऐसे ही वैदिक गणित में 8 प्रकार की कुटुंब प्रबंधन के लिए
विवाह संस्कार का वर्णन है। 4 उपयोगी है, 4 अनुपयोगी है। आगे पढ़ने की बात है, समझने वाली बात है, या गुरुकुल की बात है, सब कुछ कह नहीं सकता हूं, समय बहुत कम है। तो नागरिक कर्तव्य बोध, तो धनुष भाग्य हुआ, धनुष यज्ञ पूरा हुआ, राम जी धनुष उठा लिए, रावण भी विराजमान था उसी सभा में। रावण का अहंकार चूर्ण हो गया। सीता स्वयंवर होती है और माता जानकी जो क्या करती हैं, देख रहे हो ना, पीछे जानकी जी हैं, तो राम जी को जो ऐसा है बरमाला पहना देती है और सिया स्वयंवर होती है। पुनः उन्होंने जनकपुरी में रहते हैं काफी वर्ष तक, और 56 भोग लगता है वहां सोने चांदी की थाली में। और 56 भोग आपको क्या पता, आप तो दाल चावल खाने वाले छत्तीसगढ़ के लोग हैं, क्योंकि यहाँ धान ही उगता है। आखिर 56 भोग किसको कहते हैं? 56 इंच की छाती वाले ही 56 भोग खाते हैं। तो इसीलिए शाखा में अपने बच्चे को, स्वयं को, और माता अपनी बहनों को, बच्चे को भेजें जहां भी शाखा लगती है, तो एक दिन सुनिश्चित 56 इंच की छाती बनेगी, अर्थात दंड बैठक लगाएंगे तो सीना चौड़ी होगी, हनुमान जी की तरह कसरत करेंगे। 56 इंच की छाती होगी तो 56 भोग की प्रसाद भी मिलेगा। तो धर्मम चरा सत्यम वद मनुर्भव, बोलिए तो मनुर्भव, अर्थात अभी भी हम मनुष्य नहीं बने हैं। इसीलिए तो मनु संहिता में महाराजा मनु ने कहे कि हे मनुष्य समाज, तुम जाति पंथ मजहब में बटे हो, अभी भी जाग उठना है कि तुम मनुर्भवो, मनुष्य हो जाओ। अभी तक कोई मनुष्य नहीं बने हैं। और मनुष्य किसको कहते हैं? मननात् स मनुष्य, जिसके पास मनन करने की क्षमता है वह मनुष्य है। नहीं तो मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, कुछ आचार्य कहते हैं मनुष्य रूपेण गधाश्चरन्ति। तो मनुष्य के शरीर में गधा भी है और मृग भी है। मेरा कहने का अभिप्राय है मनुर्भव, आओ हम मनुष्य हो जाएं, और मनुष्य का जो नागरिक कर्तव्य एकात्मता हो जाए। 5 उंगली एकत्रित होता है तब किसी चीज को उठा पाता है। 1 उंगली चाहेगा तो वजन चीज को उठा नहीं पाएगा। इसलिए संगठित हो जाएं। और आज पंच परिवर्तन की आवश्यकता है। ओम क्रतुस्मरा, बोलिए तो ओम क्रतु स्मरा, अर्थात अपने मन में राम नाम ही स्मरण करें, अन्य कुछ स्मरण करें ना, क्योंकि राम नाम ही सत्य है। तो सतनाम क्या हुआ? सतनाम क्या है? राम नाम है। आज सब इसी मानस प्रांगण में सब राम नाम लेकर के दीक्षा लेके जाइए, और एक ही गर्जना के साथ मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता, इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजः, अर्थात राम एकम शरणम व्रजः अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरि ओम तत्सत। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आगे की कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए, माननीय नाम से तो मैं परिचित नहीं हूँ, परंतु कर्मों से परिचित हूँ। उनकी वक्तृत्व से मैं हृदयंगम हो चुका हूँ। उनकी वाणी हृदय स्पर्श करने वाला है। जो मेरे बाएं ओर आदरणीय विराजमान हैं, तो मैं आदरणीय जी को सम्मान पूर्वक आवाहन करता हूँ। आगे की कड़ियों को, इस मंच को संचालन करने के लिए जो आगे जो हमारे संयोजिका है, धर्म जागरण के लिए मुख्य वक्ता के रूप में हमारे मंच में आसीन हो चुके हैं। मुख्य वक्ता, उसको निर्देशन करने वाले हमारे बहुत सारे संघ चालक हैं,
नगर के कारवाह हैं, धर्म के सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म के मानने वाले आप सब भाई बहन हैं, चाहे हम किसी भी पंथ के होना क्यों। और हमारे छत्तीसगढ़ के एक गुरु घासीदास जी हुए, वो भी संत महात्माओं की परंपरा के संवाहक हैं, बा पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, आदरणीय हैं, सम्मानीय हैं। मैं उनको स्मरण करता हूँ, सम्मान देता हूँ। और उन्हीं की पथ पे चलने वाले जो अनुयायियाँ हैं उनको मैं यह कहना चाहता हूँ, संत मत एक ही है, संत मत एक ही है, अनेक नहीं है। संतः संसरति तरति इति ही संतः, संसार से तरने की उपाय जो करे वह संत है। और संसार में फंसाने का, डूब मारने की जो क्रिया करे वो कभी संत नहीं हो सकता। ऐसे ही संत घासीदास जी हुए जो हर हृदय में आज विराजमान हैं। और उन्होंने एक सूत्र दिए, जैसे कि मैं कहे आते हुए, जात पात पूछे ना कोई, राम को भजे सो राम का होई। उन्होंने कहे कि मन के सब समान, अर्थात सब मनुर्भवा। महाराजा मनु कहते हैं संस्कृत में, भले ही घासीदास जी संस्कृत पढ़े थे लेकिन उनको आपकी देहाती छत्तीसगढ़ भाषा में कह दिए, मन के सब समान, अर्थात मनुर्भव, मनुष्य हो जाओ। बोले आनंद कंद भगवान की, भारत माता की, गौ माता की, सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जय जय श्री राम। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं समय से हट करके बहुत आगे